बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोसम से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर जो अपना जियावियान है वो प्योराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करने वाला है। तो चलिए आज बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो प्योराफिंग डेमोनिक लोटस सेंट होते हैं वो फाइट करते हैं प्योराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से, और एक दूसरे से फाइट करने के बाद दोनों इस दुनिया से डिसअपियर हो चुके थे। वेल अब आगे क्या होने वाला है चलो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियाविन को, जो कि अभी खाली आसमान में खड़ा हुआ था और अभी जियाविन के आगे चारों तरफ देख रही होती है। अपने चारों तरफ देखने के बाद जियाविन कहता है कि वो डिमोनिक फ्लेम एसेंस कहाँ गया है। उस एक्सप्लोजन ने डिमोनिक फ्लेम एसेंस को भी तबाह कर दिया है, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर जियाविन जो कि इस फ्लेम के लिए जिंदगी और मौत के बीच में झूला है, तो फिर उसके सारे एफर्ट्स बेकार नहीं हो जाएंगे। और इसी वजह से जो भी जियाविन का चेहरा होता है वो काफी डिसैटिस्फैक्शन से भरा हुआ था, क्योंकि जियाविन इस फ्लेम के मैप के टुकड़े को कई सालों से कलेक्ट करता हुआ आ रहा है, और ऊपर से सारे मैप फ्रेगमेंट हासिल करने के बाद जियाविन को 3 सालों तक और वेट करना पड़ा। और इतना सब कुछ करने के बाद अब क्या उसे एंड में जाके ये रिजल्ट मिलेगा। और जब ये सब सोच के जियाविन का दिमाग एकदम पागलपन के कगारे पहुंच चुका था, तभी जो यूनर होती है अपनी उंगली को नीचे तरफ पॉइंट करती है और मुस्कुराते हुए कहती है एक बता जियाविन वहाँ पे देखो। यूनर ये कहती है, तुरंत जियाविन का ध्यान भी उस जगह के ऊपर जाता है, और उस जगह पे देखने के बाद अभी जियाविन के दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया था, क्योंकि अभी नीचे के मेघमा में एक सफेद लोटस अपीयर हो चुका था, और इस व्हाइट लोटस को पिंक कलर की वेन्स ने कवर करके रखा था, और ये फ्लोट करके जहाँ से भी गुजरता है मेघमा की सारी एनर्जी उसे फॉलो करती है। और इस हल्के से पिंक और सफेद लोटस को देख के जियाविन की पूरी बॉडी ट्रेम्बल हो चुकी थी। जियाविन कहता है प्योराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, ये कहते हैं जियाविन अपने दिल की खुशी को सप्रेस करता है और तुरंत एक बार यूनर की तरफ देखता है, जिसके बाद वो नीचे की तरफ चला जाता है, और उस फायर लोटस से थोड़ी दूरी पे आने के बाद उसकी बॉडी रुक गई थी। और अभी की जो प्योराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम थी ये पहले से काफी अलग होती है, क्योंकि वो पहले वाली जो प्योराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम थी उसके अंदर एक्सट्रीम लेवल का वॉयलेंस भरा हुआ था, लेकिन अब ये वाली जो प्योराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है एकदम शांत है। और इसी वजह से भले यूनर और जियाविन से पास आ चुके हो लेकिन इनके ऊपर अटैक नहीं करती। और इस हल्के से पिंक और सफेद लोटस को फ्लोट करते हुए देख के यूनर भी अपनी सरप्राइज से भरी आवाज में कहती है ये वाली प्योराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पहले वाले से काफी डिफरेंट लग रही है। ये सुन के जियाविन कहता है कि प्योराफिंग डेमोनिक लोटस सेंट ने प्योराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की सारी मेमोरीज और इंटेलिजेंस को हटा दिया है, और इसी वजह से अभी की प्योराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम एकदम न्यू बेबी की तरह है। और प्योराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के ब्रूटल कैरेक्टर को देखने के बाद भले ही जियाविन इसे हासिल करने के एकदम कगारे पहुंच चुका हूं, तब भी वो इसे एकदम से रिफाइन तो नहीं करने वाला, क्योंकि इस डेमोनिक फ्लेम की रिटेलिएशन फोर्स की वजह से ही जो प्योराफिंग डेमोनिक लोटस सेंट है जिनका पावर ऑलमोस्ट हाफ गॉड लेवल पे पहुंच चुका था वो भी इसकी वजह से मारे गए थे। तो फिर जियाविन जो कि एक 2 स्टार दोष है वो इसके सामने एक सेकंड के लिए भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि अब जियाविन को इन सब चीजों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्योराफिंग डेमोनिक लोटस सेंट के रेमिनेंट सोल के साथ साथ वो प्योराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और अब बचा रह गया है तो सिर्फ ये न्यू बेबी जैसा डेमोनिक फ्लेम एसेंस, जिसके अंदर अभी वॉयलेंस तो क्या कोई भी इमोशन नहीं है। अभी यूनर अपनी वॉइस से कोड़ते हुए कहते हैं कि इस तरह से इसकी इंटेलिजेंस को हटाना क्या इस प्योराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की स्पिरिचुअलिटी खराब करना नहीं हुआ। और इन सारी हैवी फ्लेम्स के यूनिक होने का रीजन यही होता है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी को पोजेस करती है, और अगर वो स्पिरिचुअलिटी खत्म हो जाती है तो फिर ये हैवी फ्लेम किसी वेपन की तरह ही रह जाएगी। ये सुनकर जियाविन अपने सर को हिलाता है और कहता है जैसे प्योराफिंग डेमोनिक लोटस सेंट की स्ट्रेंथ थी, तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वैसे बेवकूफी से भरे काम करेंगे। और अभी ये वाली जो प्योराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है ये भी स्पिरिचुअलिटी से भरी हुई है, लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि वो चीजें जो कि इससे बिलोंग नहीं करती थी वो अभी इससे अलग कर दी गई है। और इस टाइम पे प्योराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम एकदम ऐसी है जैसे कि इस दुनिया में इसका जन्म हुआ होगा, और अभी इसके ऊपर किसी भी इंसान का इन्फ्लुएंस नहीं है। ये सुनकर जो यूनर होती है अपने मुंह को दबा के हंसने लगती है और कहती है कि लगता है वो प्योराफिंग डेमोनिक लोटस सेंट हमारी काफी हेल्प करके गए हैं, और अगर प्योराफिंग डेमोनिक लोटस सेंट ने सही टाइम पे अपीयर होकर इस प्योराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के सारे नेगेटिव इमोशंस को ना हटाया होता फिर इन सभी के यहाँ पे आने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। और अभी जो यूनर का चेहरा होता है वो काफी हिचकिचाहट से भरा होता है, वो हिचकिचाते हुए कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, और वो जो स्पेशल टनल था वो पूरी तरह से गायब हो चुका है, और कुछ टाइम पहले मैंने वापस से उसे खोलने की कोशिश की थी लेकिन हम लोग अपनी अभी की स्ट्रेंथ के साथ उसे वापस से नहीं खोल सकते। और भले ही जियाविन और यूनर 2 स्टार दोषिंग लेवल पे हो लेकिन फिर भी इस रियलम को प्योराफिंग डेमोनिक लोटस सेंट ने क्रिएट किया है, और इसी वजह से अभी भी इस रियलम के अंदर काफी सील बची रह गई और इन्हें ब्रेक करना इतना आसान नहीं होने वाला। तभी जो जियाविन होते हैं वो अपनी दाढ़ी को सहलाने लगता है जहाँ पे की दाढ़ी होती नहीं है, और दाढ़ी को सहलाते हुए जियाविन का ध्यान जाता है नीचे के मेघमा के ऊपर जहाँ पे वो फायर लोटस फ्लोट कर रहा होता है। जियाविन कहता है क्योंकि हम टेम्परली इस डेमोनिक फ्लेम रियलम से बाहर नहीं जा सकते तो फिर क्यों ना इस टाइम का यूज करते हुए प्योराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन किया जाए। ये सुनकर यूनर अपनी वॉइस से कोड़ते हुए कहते हैं कि आप इस फ्लेम को रिफाइन कर पाओगे, आप उसके ऊपर कितना कॉन्फिडेंट हो। और भले ये भी कि प्योराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम फालतू में अटैक ना कर रही हो लेकिन एट द एंड ये उस लेवल का टेरिफाइंग ऑब्जेक्ट है जैसे कि हेवीली फ्लेम रैंकिंग में भी 3rd रैंक पे रखा गया है, और इसी वजह से इसे रिफाइन करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। खैर यूनर के सवाल को सुनकर जियाविन ज्यादा कुछ छुपाता नहीं है, वो हंसते हुए कहता है कि मैं अभी इस फ्लेम को लेकर 50% से कम कॉन्फिडेंट हूँ, और इस प्योराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की रूथलेसनेस और पावर को देख के जियाविन के अंदर भी इसका डर बैठ चुका था। और ऊपर से पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर भी सिर्फ 5 ही ऐसे लोग होंगे जो कह सके कि वो सक्सेसफुली इस प्योराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन कर पाएंगे, और इसी वजह से जो अपना जियाविन होता है वो भी छाती ठोक के इस फ्लेम को रिफाइन करने की गारंटी नहीं दे सकता। और जियाविन के सफल होने के इतने कम चांसेस को सुनकर
जो यूनर होती है इसका चेहरा एकदम चिंता से भर जाता है। जियाविन मुस्कुराते हुए कहता है कि अब हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है और अगर हम इस डिमोनिक फ्लेम एसेंस को बाहर ले जाते हैं तो फिर इससे काफी लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे और उस टाइम पे अगर मैं तुम्हारे साथ गोकलन के अंदर भी छुपता हूँ तब भी मेरी जो स्काई मेंशन अलायंस है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा। और इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम रियलम को प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट ने पर्सनली क्रिएट किया है और मुझे लगता है कि इस रियलम के अंदर घुसना तुम्हारे फादर के लिए भी आसान नहीं है, वरना वो पहले से इस डिमोनिक फ्लेम रियलम के अंदर एंटर करके इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को ले गए होते। और इसी वजह से जब तक हम इस रियलम के अंदर बने रहते हैं तब तक हम एकदम सेफ है। और ऊपर से जब मैं इस फ्लेम को यहाँ पे रिफाइन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर हम लंबे समय तक यहीं पे बने रहते हैं और बाहर नहीं जाते तो फिर बाहरी लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कि हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इससे हमारी काफी चिंता कम हो जाएगी क्योंकि मेरे और जिया के बीच में ड्रैगन सील का कनेक्शन है और इसी वजह से टीचर और बाकी सभी लोग मेरी चिंता नहीं करने वाले। और जिया के इन शब्दों को सुनकर जो यूनर होती है वो काफी टाइम तक सोचती रहती है लेकिन एंड में जाके उन्हें सर को हिला देती है क्योंकि अभी जिया जो भी कह रहा होता है वो एकदम रीजनेबल बात है। और अभी सेंट्रल प्लान के अंदर से बहुत सारे लोग हैं जो कि इस डिमोनिक फ्लेम के ऊपर अपनी नजरें गड़ा के बैठे हैं और अगर उन सभी को पता चल जाता है कि डिमोनिक फ्लेम एसेंस बाहर आ चुका है तो वो सभी लोग इसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। इसके बाद गोकलन के पास भी वो पावर नहीं होगी जो कि इन सभी लोगों को रोक पाए और इसका सीधा मतलब ये होगा कि वो एक्सपर्ट्स बिना किसी परवाह के सीधा जियाविन के ऊपर अटैक करेंगे और उस टाइम पे सच में जियाविन की जान के ऊपर बनाएगी। और ऊपर से जो हुन क्लैन है उसके इरादे तो सभी के सामने हैं और वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि जियाविन इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन कर ले। यूनर अपनी आंखों को रोल करते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर बिग ब्रदर जियाविन आप कब एक्शन लेने वाले हो। ये सुन के जियाविन मुस्कुराते हुए अपने सर को हिलाता है, रास्ते हुए कहता है कि इसे रिफाइन करने की इतनी जल्दी नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी काफी टाइम है और ऊपर से इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करना सिंपल मैटर तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला और इसी वजह से मुझे कुछ चीजों का प्रिपेयर करना होगा। और ये कहते हैं जियाविन के आगे वापस उस फायर लोटस के ऊपर जाती है जो कि अभी मैग्मा के ऊपर फ्लोट कर रहा था और भले जियाविन को स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि दूसरी क्लास में एंटर करने के बाद उसके लिए इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, लेकिन पिछले कुछ टेरिफाइंग बैटल्स को देखने के बाद जियाविन को समझ आ चुका था कि उसे कुछ तैयारी करने की जरूरत है, वरना एंड में जाके कौन रिफाइन होने वाले हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। और अब इस डिमोनिक फ्लेम रियलम के आसमान में जो डिस्टोर्शन हो रहे थे वो भी पूरी तरह से गायब हो चुके थे और चारों तरफ फैला हुआ वो टेरिफाइंग टेम्परेचर भी शांत हो चुका था और अभी नीचे के मेघमा में जो बुलबुले उठ रहे होते हैं वो भी इस टाइम पे फ्रीज हो चुके थे और कहीं से फिर चट्टाने वहां पे दिखाई देने लगे थे। खैर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं डिमोनिक फ्लेम रियलम के बाहर का सीन और अभी आसमान में काफी सारे लोग सस्पेंडेड होते हैं और इन सभी खौफ से भरी आंखें देख रही होती है उस स्पेशल टनल को। और स्पेशल टनल के गायब होने के बाद ये सभी लोग मेगा वर्ल्ड से अपने कॉन्टेक्ट को खो चुके हैं और उसके बाद चाहे किसी ने भी किसी भी टेक्निक का यूज क्यों ना किया हो लेकिन इनमें से कोई भी उस डिमोनिक फ्लेम रियलम को नहीं खोल पाया और अभी आसमान में खड़े हुए एंसेस्टर वायुन बड़े गंभीर तरीके से सामने के सीन को देख रहे होते हैं और जब से वो बाहर आए हैं तब से आसमान में कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। एंसेस्टर वायुन कहते हैं कि जियाविन और यूनर अभी भी डिमोनिक फ्लेम रियलम के अंदर क्यों हैं और अभी साइड में खड़े हुए एल्डर गुन नए के परेशान आके भी आसमान को देख रही होती है और वायुन के माथे से जो पसीना आ रहा होता है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा होता क्योंकि जो यूनर है वो गोकलन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर वो यूनर को खो देते हैं तो फिर उन्हें गोकलन में वापस लौटने के बाद एक बहुत हैवी पनिशमेंट का सामना करना पड़ सकता है। अभी गु चिंगयांग थोड़ा हेल्पलेस फील करते हुए कहते हैं कि एल्डर आप अपने आप को ब्लेम मत करो और यूनर जानबूझ के जियाविन के साथ रह गई है और उस टाइम पे अगर आप कुछ रिएक्ट भी करते तब भी आप यूनर को नहीं रोक पाते और गु चिंगयांग ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि यूनर इतने बड़े रिस्क को लेकर जियाविन के साथ इस डिमोनिक फ्लेम रियलम के अंदर ही रह जाएगी। गु चिंगयांग कहता है कि जियाविन की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है, यूनर को कुछ भी नहीं होने वाला। ये सुन के एल्डर गुन नए अपने दांतों को पीसते हुए कहते हैं अगर कुछ हो गया तो फिर यहाँ तक कि एल्डर गुन नए जैसे पावरफुल एक्सपर्ट भी डिमोनिक फ्लेम रियलम के अंदर लंबे टाइम तक नहीं रह सकते तो फिर ये नेचुरल सी बात है कि उन्हें जियाविन और यूनर के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता कि वो उस डिमोनिक फ्लेम रियलम के अंदर लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे। यार तभी साइड में खड़े हुए मास्टर योलो भी थोड़ा हेल्पलेस फील करते हुए कहते हैं कि चलो यहीं पे वेट किया जाए और अभी उनका कुछ भी कहना बेकार ही होगा क्योंकि डिमोनिक फ्लेम रियलम के दरवाजे बंद हो चुके हैं और इसी वजह से अब कोई भी इसके अंदर एंटर नहीं कर पा रहा है तो अब उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और मास्टर योलो के इन शब्दों से उनके जो बाकी के लोग होते हैं वो शांति से अपने सर को हाँ में हिला देते हैं और यहाँ से थोड़ी दूरी पे वो होल ऑफ सोल का ग्रुप भी खड़ा हुआ था और अभी वो होल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ मास्टर योलो को ही देख रहा होता है जिनके चेहरे पे सिर्फ अभी परेशानी मौजूद थी। तभी वो होल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ हंसते हुए कहता है कि लगता है इस बार गोकलन को काफी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उस यूनर का जो टैलेंट था वो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और अगर उसे सफिशिएंट टाइम मिल जाता तो फिर वो एक टेरिफाइंग लेवल की एग्जिस्टेंस बन जाती और भले इस बार हम लोग प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल ना कर पाए हो लेकिन कम से कम हमारे सर के ऊपर मंडरा रहे हैं दोनों खतरे तो खत्म हो चुके हैं। ये सुन के वो होल ऑफ सोल का चीफ उनमें से अपनी भैंस से कोड़ लेता है। वो कहता है बकवास ना कर, वो जियाविन कुछ ज्यादा चालाक खोपड़ी और ऊपर से उसके पास प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट के रेमिनेंट सोल भी है और इसी वजह से भी डिमोनिक फ्लेम रियलम के अंदर क्या हो रहा होगा उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सुन के साइड में खड़ा हुआ ओन फेंग कहता है कि जियाविन के पास ट्रिक्स की कोई भी कमी नहीं है और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि वो लोंडा इतनी जल्दी टपक जाएगा। ये सुन के वो जो बुड्ढा हुनमो होता है उसके आगे चमकने लगती है और वो अपनी डीप आवाज में कहता है कि हम लोगों को यहीं पे रुक के थोड़ा टाइम तक वेट करना चाहिए और मैं भी ये देखना चाहता हूँ क्या कर
आखिरकार वो बच्चे क्या कर पाते हैं। बुड्ढे हनुमुख इन शब्दों को सुन के वो तीनों लोग अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। और भले डिमोनिक फ्लेम रियलम बंद ही क्यों ना हो चुका हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे आए लोग तुरंत ही वापस नहीं लौटते। ये सभी लोग आसमान में खड़े हुए चुपचाप से वेट करते रहते हैं और कोई भी इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि लोग ये जो ट्रिप है एकदम बेकार है। इसी वजह से सभी लोग यहाँ पे रुके किसी अनएक्सपेक्टेड चेंज का वेट कर रहे थे। और जब सभी लोग इस तरह से वेट कर रहे होते हैं तो 7 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन इन 7 दिनों के दौरान यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होती और नहीं यहाँ पे कोई भी किसी तरह की हीट सेंस कर पाता है। इसी वजह से कई लोग हताश हो जाते हैं। और भले ये लोग कितने भी डिसअपॉइंटमेंट क्यों ना फील कर रहे हो, लेकिन इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। अभी गू चिंगयांग अपनी करवाट से भरी आवाज में कहता है कि हमें यहाँ पे वेट करते हुए तकरीबन 7 दिन हो चुके हैं। अभी गू चिंगयांग क्या के जाती है सामने बैठे हुए एल्डर गुननाई के ऊपर, जो कि अभी एक मुर्दे की तरह लग रहे थे। थोड़ा हिचकिचाने के बाद गू चिंगयांग पूछते है कि एल्डर क्या हुआ। ये सुन के एल्डर गुननाई अपने सर को हिलाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता। और अभी उनकी आवाज भी काफी होर्स लग रही थी। और अभी साइड में खड़े हुए मास्टर यावलो के चेहरे पे भी काफी थकान होती है। और जैसे ही मास्टर यावलो कुछ बोलने वाले होते हैं तभी उनके सामने का जो स्पेस होता है वो फ्लक्चुएट होता है। और वहाँ पे अपनी ड्रैगन एम्पर जिया अपीयर होती है। तभी जिया कहती है कि मैं अभी डिमोनिक फ्लेम को नहीं ढूंढ पा रही हूँ और लगता है कि इस रियलम के अंदर इसे सील को प्लेस किया गया है जिसे कि मैं भी डिटेक्ट नहीं कर सकती। और जिया के इन शब्दों को सुन के मास्टर यावलो ग्रुप के जो हाव भाव होते हैं वो और भी डार्क हो जाते हैं। ये देख के जो जिया होती है अपने एक हाथ को आगे बढ़ाती है जिसके ऊपर उसकी ड्रैगन सील मौजूद थी। जिया कहती है लेकिन जो जियाओयान है वो एकदम ठीक होगा, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाता तो फिर ये ड्रैगन सील अपने आप ही डिसअपीयर हो जाती। ये कहने के बाद जिया का ध्यान जाता है एल्डर गुननाई के ऊपर। वो कहती है कि एल्डर गु आप भी ज्यादा परेशान मत हो। और जियाओयान और एल्डर सिस्टर यूनर साथ में है और जिस तरह का जियाओयान का कैरेक्टर है तो वो एल्डर सिस्टर यूनर को कुछ भी नहीं होने देगा। और अगर सच में उन्हें कुछ हो जाता है तो फिर जो जियाओयान है वो एकदम पगला जाएगा। और अगर ऐसा होता तो फिर मेरी ये ड्रैगन सील कोई ना कोई फ्लक्चुएशन जरूर एमिट करती। और जिया के इन शब्दों को सुन के ऐसा लगता है जैसे कि एल्डर गुननाई के चेहरे पे लाइफ वापस आ गई हो। वो अपने सर को ऊपर उठाते हैं और टीचर यावलो को देखते हुए कहते हैं कि भले बात कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन ये मैटर पहले से ही हो चुका है और इसी वजह से मुझे जल्द से जल्द वापस लौट के क्लैन में रिपोर्ट करना होगा। ये सुन के मास्टर यावलो कहते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इस जगह को मॉनिटर करने के लिए कुछ लोगों को भेज दूंगा और अगर यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी होती है तो फिर उसकी खबर सबसे पहले गोकुला नहीं पहुंचेगी। ये सुन के जो एल्डर गुननाई होते हैं अपने दोनों हाथों को मास्टर यावलो के सामने कप कर लेते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये कहते ही वो नॉर्दर्न आसमान की तरफ शूट हो जाते हैं। और जो गो चिंगयांग होता है वो तेज से एल्डर गुननाई को फॉलो करने लगा था और इन लोगों का जाते हुए देख के जो मास्टर यावलो की टोली होती है वो एक दूसरे के मुंह को देखने लगती है। और अभी ये सभी लोग काफी हेल्पलेस फील कर रहे थे। खैर जब डिमोनिक फ्लेम रियलम के बाहर ये सभी लोग अपने अपने स्थान पे वापस लौट रहे होते हैं तब जियाओयान जो कि डिमोनिक फ्लेम रियलम के अंदर 7 दिनों से प्रिपेयर हो रहा था वो अपनी आंखें खोल लेता है। जियाओयान कहता है कि अब फाइनली वो टाइम आ चुका है जब इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन किया जाए। और इस दिन का जो जियाओयान होता है वो पिछले 10 सालों से वेट कर रहा था। अभी यूनर जो कि खाली आसमान में बैठी होती है वो भी अपनी आंखें खोल लेती है और उसकी आंखें जाती है जियाओयान के ऊपर जो कि अभी उसके साइड में ही खड़ा हुआ था। तभी यूनर मुस्कुराते हुए कहती है एक बता जियाओयान क्या आप रेडी हो। ये सुन के जियाओयान अपने सर को हिलाता है और वो देखते हैं अपने ऊपर की फ्लेम फॉर्मेशन को जो कि काफी सारी फ्लेम्स की लाइन से कनेक्ट होकर बनी हुई थी और अभी इसके अंदर से हल्के से ठंडक बाहर आ रही होती है। तभी जियाओयान अपनी एक उंगली को ऊपर की तरफ प्रेस करता है। तभी जियाओयान यूनर को बताते हुए कहता है कि ये कोल्ड फायर फॉर्मेशन और ऐसी कोल्ड एनर्जी किसी भी कोल्ड लेवल की तरीके से क्रिएट नहीं होती। वैसे नॉर्मली से एक तरह के कोल्ड फायर भी बोला जा सकता है और भले ये फॉर्मेशन इतनी टेरिफाइंग तो नहीं है जैसे कि वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट की फॉर्मेशन थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सप्रेस कर ही पाएगी। और जियाओयान के इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद जो यूनर होती है अपने सर को हल्का सा नोड कर देती है और अभी उसके लिए पूरी सिचुएशन एकदम क्लियर हो चुकी थी। तभी जियाओयान का ध्यान जाता है अपने सामने फ्लोट हो रही प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के ऊपर। तभी जियाओयान अपने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि मैं इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करने जा रहा हूँ और यूनर तब तक तुम मेरी रखवाली करना। ये सुन के यूनर का चेहरा और भी सीरियस हो चुका था क्योंकि इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करना आसान नहीं होने वाला और अगर इसे सही से ना किया गया तो फिर हो सकता है कि उल्टा ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जियाओयान को रिफाइन कर डाले और एंड में जाके यहाँ पे सिर्फ जियाओयान की राखी बचे। और नेचुरली इन सभी बातों के बारे में जियाओयान को भी पता होता है, लेकिन अभी जियाओयान के पास इन सभी डेंजर के बारे में चिंता करने का टाइम नहीं होता और इसी वजह से जियाओयान अपनी हैंड सील चेंज करना शुरू कर देता है। और जैसे ही उसकी हैंड सील चेंज होती है तो आसमान की वो जो फॉर्मेशन थी वो धीरे धीरे करके रोटेट होने लगी थी। एट द सेम टाइम इस फॉर्मेशन के अंदर से एक डेंस कोल्ड एनर्जी बाहर आती है और ये कोल्ड एनर्जी जियाओयान कंट्रोल के अंदर उस डिमोनिक फ्लेम लोटस के सामने चली गई थी और ये कोल्ड एनर्जी इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि तुरंत नीचे के मेघ में भी काफी सारे क्रैक्स बन जाते हैं और अभी नीचे का पूरा मेघ में कई सारे पत्थरों में फ्रीज हो चुका था और अब बस उस जगह पे रह गया था तो वो डिमोनिक फ्लेम लोटस जो कि धीरे धीरे करके रोटेट हो रहा होता है और अब इसकी जो कलियां होती है उसे भी एक बर्फ की लेयर ने कवर कर लिया था। और जब जियाओयान एकदम कंफर्म कर लेता है कि ये फॉर्मेशन उसके काम में आ रही है तो जो जियाओयान होता है वो एक चैन की सांस लेता है जिसके बाद अपने एक हाथ को क्लेंच कर देता है। इंक जेट बोतल उसके हाथ में अपीयर होती है और जैसे ही जियाओयान इस जेट बोतल को उल्टा करता है तो तुरंत ही इसके अंदर से हल्का सा रेड रंग का लिक्विड बाहर आता है और ये जो रेड कलर का लिक्विड होता है ये तुरंत डिमोनिक फ्लेम लोटस के ऊपर जाके गिरता है और इस रेड रंग के लिक्विड को ड्रंकन डीमन सलाइवा बोला जाता है और ये एक बहुत ही इंटेंस लेवल की नमी के इफेक्ट को पोजेस करता है, यानी कि ये किसी भी चीज को एकदम सुन कर सकता है।
वेल इसी के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में यूनर और जियोन का लगातार 2-3 सालों तक चलने वाला है और वो क्या चलने वाला है वो अभी तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा और अगर आ चुका है तो कमेंट में जोर से बताना और जो लोग चैनल पर नहीं आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं एंड आई होप कि वीडियो को लाइक तो आप लोगों ने पहले से ही कर दिया होगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।